आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यशपाल साहू सर को। बेटा कल अपन ने पढ़े थे भिन्न से क्वेश्चन, तो आज बेटा अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 वर्ग और घन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले वर्ग पर फोकस करते हैं कि वर्ग होता क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलिए मेरे पास में एक संख्या लिखी है, मान के चलिए 2, और मैंने उसमें 2 का गुना किया, तो इसको आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि 2 का गुना 2 बार मतलब 2 का वर्ग। जैसे आपने घातांक करने में नियम पढ़ा है कि जब ये a into m होता है तो यहाँ पर घात से घात क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a की घात 2। अब यहाँ पर इसका 2 गुना कितना होता है बेटा, 4 होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक तो वर्ग आप आसानी से याद भी है और आपको याद रहते हैं, लेकिन अपन क्या देखने वाले हैं, बड़े से बड़ा घन। ठीक है, कैसा बड़े से बड़ा, सॉरी वर्ग देखने वाले हैं पहले, फिर घन देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 का वर्ग। तो आप बोलेंगे भाई 1 का वर्ग तो हमेशा 1 रहेगा, 1 का घन 1 ही रहेगा। 2 का वर्ग कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे भाई 4 रहेगा। ठीक है बेटा, अब 3 का वर्ग कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे 9 रहेगा। 4 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 16 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 25 होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5 के वर्ग के बाद में 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 9 का वर्ग और 10 का वर्ग तो आपको अच्छे से पता है कि 10 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 100 होता है। ठीक है, तो 9 का वर्ग होता है 81 और 8 का वर्ग होता है 64, 7 का वर्ग होता है 49, 6 का वर्ग होता है बेटा 36। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक तो आपको आसानी से याद होते हैं वर्ग, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपको अगर 1 से लेकर 10 तक का वर्ग याद है, कहां से कहां तक का बेटा, 1 से लेकर 10 तक का क्या वर्ग याद है, तो बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको कहां से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा 41 का वर्ग, 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग, 46 का वर्ग, 47 का वर्ग, 48 का वर्ग और 49, और लास्ट में क्या बेटा 50 का वर्ग। तो ये आपको याद होंगे। कैसे याद होंगे, तो वो आपको मैं समझा देता हूं बेटा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 1 से लेकर कहां तक का वर्ग है, 10 तक का वर्ग है, और मैंने यहाँ लिख दिया 41 से लेकर कहां तक का वर्ग, 50 तक का वर्ग। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उल्टी गिनती चलाएंगे। कैसे गिनती चलाएंगे बेटा, उल्टी गिनती। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 1 का वर्ग कितना है, 1 है, तो उसी प्रकार 49 का वर्ग कितना होगा, तो बेटा 1 का वर्ग 1 है, कितनी संख्याओं में लेना है, 2 संख्याओं में लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1। ये समझ में आया है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा उसी प्रकार यहाँ पर अभी अपन ये 2 हम छोड़ देते हैं, उसको भी मैं अभी समझाता हूँ कैसे करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलेंगे 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। तो लिखेंगे कितनी संख्याओं में, 2 संख्याओं में। तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने बेटा 0 4। समझ में आया क्या। उसी प्रकार यहाँ पर भी 2 अंकों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0 9। उसी प्रकार क्या लिखेंगे बेटा 16, उसी प्रकार 25, उसी प्रकार 36, उसी प्रकार 49, उसी प्रकार 64, और लास्ट में क्या बेटा 81 लिखेंगे। समझ में आएगा। देखो 1 से लेकर 9 तक का वर्ग है, मैंने भी 1 से लेकर 9 तक का वर्ग ही तो लिखा है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है 40 का वर्ग कितना होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि 40 का वर्ग होता है कितना, 1600। कितना होता है बेटा 1600। तो अपना 41 का वर्ग कहां से चालू होगा, 16 से चालू होगा। तो देखिएगा 41 का वर्ग क्या हुआ, 16 81। अब यहाँ पर ये जो 16 है इसमें 100 जोड़ते जाना। कितना जोड़ना है बेटा, 100 जोड़ना है। तो 16 के बाद क्या आएगा, 17 64, 18 49, 19 36, 20 25, 21 16, 22 09, 23 04, 24 01, और क्या आएगा बेटा 2500। आया कि बेटा समझ में, 00
कहाँ क्या है, उसके पहले क्या है, 0 का वर्ग 0। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आएगा। देखिएगा 1 से लेकर 10 तक का वर्ग है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। और 41 से लेकर 50 का वर्ग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आएगा बेटा। बस 100 सामने जोड़ना है और ऊपर पीछे उल्टे वर्ग लिख देना है। जैसे 41 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलेंगे 16 81, फिर 42 का वर्ग 17 64, फिर 18 49 19 36 20 25 21 16 22 09 23 04 24 01 और 25। आया क्या बेटा समझ में? तो वर्ग बहुत आसान है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बस मैं जैसा सिखा रहा हूँ बिल्कुल वैसा सीखते जाइए। ठीक है बेटा, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर 10 तक हो गया, तो अब अपन कहां से चलने वाले हैं, 11 से। कहां से, 11 के वर्ग से चलने वाले हैं। तो 11 का वर्ग से आगे अपन बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि 11 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, फिर 14 का वर्ग और 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग, 19 का वर्ग और लास्ट में क्या बेटा, 20 का वर्ग। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 11 का वर्ग तो आपको याद ही है, कितना है, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग कितना, तो आप बोलेंगे 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 300 कितना होगा 41 और 20 का वर्ग कितना बेटा 400। समझ में आया क्या बेटा, कितना होगा 400 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा उसी प्रकार अब किसका वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा 41 से लिखे थे 50, अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखने वाला हूँ 31। ठीक है, 41 था, अब क्या लिखने वाला हूँ मैं 31 से लेकर 40 तक का। तो 31 से 40 लिखने वाला हूँ, 31 का वर्ग, फिर 32 का वर्ग, फिर 33 का वर्ग, 34 का वर्ग, 35 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो मैं कहां तक लिखने वाला हूं, इसको आगे तक लिखने वाला हूं, सीधे कहां तक 40 तक। और 40 का वर्ग आपको तो याद है कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1600 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया बेटा 40 के वर्ग तक अपन पहुंच गए हैं। अब मैंने क्या समझाया, तो जैसे यहाँ पर अपन ने उल्टी गिनती चालू की थे, तो बस वही काम यहाँ करना है। क्या करना है, तो बेटे ये ध्यान रखिएगा कि इसका होता है 41 नहीं होता है 61 होता है। ठीक है, और 19 का वर्ग कितना होता है 361 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40 का वर्ग। ठीक है बेटा, तो 40 का वर्ग तो आपको याद है कितना होता है 1600 होता है। अब बेटा ये ध्यान रखना है कि अभी अपन ने यहाँ उल्टी गिनती चलाए, तो बस वही काम यहाँ करना है। क्या करना है, ये देखिए 21 लिखा है तो ये लिख दिया मैंने 21, ये लिखा है 44 मैंने लिख दिया ये 44, ये लिखा है 69 मैंने लिख दिया ये 69, ये लिखा है 96 मैंने लिख दिया बेटा ये 96, ये लिखा है बेटा 25 तो मैंने लिख दिया ये बेटा 25, फिर 256 तो मैंने लिख दिया बेटा 56, फिर 89 तो मैंने लिख दिया 89, फिर क्या है 24 तो मैंने लिख दिया 24, फिर 61 तो मैंने लिख दिया बेटा 61। ठीक है, 30 का वर्ग तो आपको याद है कितना होता है, तो आपको पता है 900 होता है। यहां तक समझ में आएगा बेटा, अपन ने उल्टी गिनती चालू कर दी है। जिस प्रकार अपन ने 1 से लेकर 10 तक का यहाँ लिखे थे, उसी प्रकार 11 से 20 का अपन ने उल्टा गिनती लिखना चालू कर दिया। अब 30 का कितना होता है, तो आपको पता है कि 30 का वर्ग होता है कितना, 30 का वर्ग होता है 900। कितना होता है बेटा 900 होता है। अब 900 के आगे बढ़ेंगे तो जैसे अपन ने यहाँ पर 1600 से स्टार्ट किया, तो वैसे यहाँ पर किससे स्टार्ट करेंगे 9 से स्टार्ट करेंगे। तो 31 का वर्ग कितना होता है 961, फिर 32 का वर्ग क्या होता है 10 24, देखो 100 बढ़ गया। ठीक है, फिर 33 का वर्ग, अब ध्यान रखना 10 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 10 24 10 89, फिर 100 बढ़ाना है कितना आएगा 11 56, फिर 100 बढ़ाना कितना आएगा 12 25। तो देखो 10 दो बार आया, सम संख्या दो बार आई, तो 12 भी कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। समझ में आया बेटा, 12 25 12 96, फिर 100 जोड़ेंगे कितना होगा 13 69,
फिर 14 44, फिर 100 जोड़ेंगे 15 21 और 1600। ठीक है बेटा, तो 10 और 12 कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे, बाकी उल्टी गिनती चलेगी। तो 30 का वर्ग कितना होता है? 900। 31 का वर्ग 961, फिर क्या होगा? 10 24, 10 89, 11 56, 12 25, 12 96, 13 69, 14 44, 15 21 और 1600। तो देखिएगा कितने आसानी से आपको क्या याद हो गए? 1 से लेकर 40 तक का वर्ग आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको माइंड में रखना है कि मैंने कैसे समझाया। आप क्या करेंगे? वीडियो को पॉज करेंगे और फिर उसको धीरे-धीरे समझेंगे और रिपीट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 21 से लेकर मैंने 29 तक लिख दिया है। तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान रखना है कि 21 का वर्ग कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 441 होता है। 22 का वर्ग लिखेंगे तो आप बोलेंगे 484 होता है। और 23 का लिखेंगे तो 529 होता है। और 24 का लिखेंगे तो कितना होगा? 576 होगा। ठीक है, और 25 का क्या होता है? कॉमन होता है। कितना होता है? 625, ये मिड पॉइंट रहता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिएगा उसी प्रकार आपको अगर आगे बढ़ना है तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 41 लिखा है तो मैं सबसे नीचे क्या लिख रहा हूँ बेटा? 41 लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, फिर उसके आगे देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा? 84, तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 84। यहाँ लिखा 29 तो मैंने लिख दिया बेटा 29। यहाँ लिखा 76 तो मैंने लिख दिया 76। समझ में आया क्या बेटा? फिर से समझिएगा, 441 लिखा था तो मैंने यहाँ 41 लिख दिया। 484 मैंने 84 लिख दिया। 529 मैंने 29 लिख दिया। 576 तो मैंने 76 लिख दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि ये 4 4 है, 5 5 है, तो 6 6 भी तो आएंगे 2 बार। ठीक है बेटा, 4 4 है, 5 5 है, तो 6 6 भी तो 2 बार आएंगे। फिर क्या होगा? 7 7 भी तो 2 बार आएंगे और 8 बार एक ही बार आएगा। ठीक है बेटा, तो आपका क्या हो गया? वर्ग हो गया। 21 का वर्ग 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841 और 900। ठीक है बेटा, तो कितने आसानी से आपको, अगर आप चाहें तो वर्ग आसानी से याद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो बेटा मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं आपको कि आप 2 अंकों का, 3 अंकों का और 4 अंकों का, कितने कितने अंकों का बेटा? 2 अंकों का, 3 अंकों का और 4 अंकों का एक ही तरीके से निकालेंगे वर्ग। कितने तरीके से? एक ही तरीके से। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा यहाँ पर 64 का वर्ग। क्या लिखा बेटा मैंने? 64 का वर्ग। तो बेटा ये ध्यान रखना है, इसको 2 भागों में तोड़ना है और यहाँ पर जो पहले वाला हिस्सा है उसे a मानना और इस b को 4 को b मानना। ठीक है बेटा, अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलते हो सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर क्रॉस करके, यहां नहीं, क्रॉस कहां होता है? इधर होता है, 2ab। ये करेंगे तो जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उसी तरीके से ये a हो गया, b हो गया, स्क्वायर करना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 होता है। क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है। लगा दिए। अब क्या करना है? 2ab, 4 छके 24, 24 दूना 48। समझ में आया? 2ab का मतलब ये होता है 2 इंटू a कितना है? 6 और b कितना है बेटा? 4। तो ये 2ab का मतलब ये होता है। ठीक है, अब इनको क्या कर दो? जोड़ दो। 6 का 6 9, यहाँ पर कितना? 10 और यहाँ पर कितना बेटा? 40। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया? 64 का वर्ग कितना आया? 40 96। लेकिन अपन ने कहां से देखा? अपने पास में एक ही ट्रिक है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, मान के चलते हैं अपने पास में लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा है 52 का वर्ग। किसका वर्ग बेटा? 52 का वर्ग। तो इसको कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। ये तोड़ दिया मैंने 2 भागों में। ये a है और ये क्या है बेटा? b है। अब यहां ध्यान रखना है 2 का वर्ग कितना होता है? 4। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 2 का वर्ग 4 है, लेकिन कितने अंकों में होता है? 2 अंकों में। तो यहाँ लिखोगे क्या बेटा? 0 4। ठीक है बेटा, फिर यहाँ 5 का वर्ग कितना? 25। क्रॉस करोगे, 2ab करना है। 5 दूना 10 दूना 20। अब क्या करोगे? जोड़ दोगे, 4 0 7 2। तो आंसर कितना आया? 27 0 4। एक
और देखिएगा आपके पास में मान के चलिए 93 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 93 का वर्ग। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, इसको दो भागों में तोड़ लेंगे, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब 3 का वर्ग 09, 9 का वर्ग 81। अब क्या करना है? क्रॉस करना। अब क्या? 2ab। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 3 दूना 6, 6 9 54, जोड़ देंगे कितना होगा? तो आप बोलेंगे भाई 86 49। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। आया बेटा समझ में? ट्रिक एक ही चलेगी, क्या चलेगी? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर क्रॉस करके 2ab जोड़ देना आंसर। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, तो आप लोग करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, तो आपको यहाँ पर इसका वर्क करना है और वर्क करके आप लोग देखेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसी प्रकार मैंने कुछ और क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर 15 25 35 45 55 65 75 85 95 105। तो बेटा इसको वर्क करना आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन देखते हैं 75 को। 75 को कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग लिख दिया आपने 25, यहां तक समझ में आया। अब 7 में 1 बढ़ाना है तो कितना होगा? 8 होगा। तो 8 7 56। ये देखिएगा आपका आंसर आ गया। फिर से समझिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा 35, 35 का वर्ग आपको निकालना है, तो 5 का वर्ग कितना? 25। फिर क्या होगा? 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा? 4 होगा। 3 4 12। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया क्या बेटा? तो ऐसे तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलिए 95 है। 95 को कैसे करेंगे? 5 का वर्ग 25, 9 में 1 बढ़ाना है कितना होगा? 10, 9 धाम 90। तो आंसर कितना आएगा? 90 25। तो बेटा आया समझ में? तो बाकी के क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिएगा 2 अंकों वाले अपन ने वर्ग निकाल लिए, तो आप कितने अंकों पे चलते हैं बेटा? 3 अंकों पे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखिए, क्वेश्चन अपन लेते हैं, आप ध्यान से समझना बेटा। तो मैंने लिखा यहाँ 296 का क्या करना है? वर्ग करना है। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये समझाया था कि इसको कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है, तो मैंने बांट दिया 2 भागों में। अब बेटा ये b है और ये देखिए a कितना है? 2 है। 2 अंकों में a हो गया, b अकेला रहेगा, लेकिन a जितना भी होगा उतना बढ़ते चलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना 29 का वर्ग आपको याद है क्या? तो यहाँ पर देखिएगा 29 का वर्ग अगर याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अभी निकालना सिखाया था कि 29 का वर्ग निकालना है, तो उसको रखो साइड में। अब 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग 4। ठीक है, क्रॉस करना है। अब क्या? 2 दूना 4, 4 9 कितना? 36। प्लस क्या कितना बेटा? तो आप बोलेंगे 6 और 8 कितना? 14। और यहाँ पर कितना? 1 कैरी, तो कितना है बेटा? 841। तो ये किसका वर्ग हुआ? 29 का वर्ग हुआ। यहाँ तक समझ में आया बेटा? आपको वर्ग निकालना बेटा मैंने सिखाया हुआ। 6 का वर्ग कितना बेटा? 36। अब क्या करना है? अब 2ab करना है। 2ab करना है मतलब किसका गुना करना है? 2 का गुना करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 2 का गुना अपन 6 में कर देते हैं, कितना होगा? 12। 12 का गुना 9 में करेंगे, 12 9 में 108 का 8 कैरी कितना? 10। 12 दुना 24 और 10 34। इसको जोड़ दो, आपका वर्ग आसानी से निकल के आ जाएगा। तो आपका वर्ग कितना आया? 87 616। ये किसका वर्ग है? 296 का वर्ग है। तरीका एक ही है बेटा, तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान के चलिए अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलते हैं 429। कितना दिया बेटा? 429। कितने भागों में बांटना है? 2 भागों में बांटना है। ये a हो गया और ये क्या हो गया बेटा? b हो गया। क्या समझाया था आपको? अगर आपको 9 का वर्ग पता है तो पता है ना कितना होगा? 81। लेकिन अगर 42 का वर्ग नहीं पता है तो भाई इसको उठा के ऊपर रखो और इसका वर्ग कर दो। वर्ग करना आपको आता है। 2 का वर्ग 4, 2 संख्या में लिखना, 4 का वर्ग 16। क्रॉस करना, 4 दूना 8 दूना 16। आप जोड़ दो 4 6 7 1 कितना बेटा? 17 64।
अब ये 17 64 कहाँ लिखना है, 42 का वर्ग निकला अभी बेटा, तो यहाँ लिख दिया अपन ने कितना, 17 64। अब क्या करना है, अब आपको क्रॉस करना और किसका गुना करना है, 2 का गुना करना है। तो क्रॉस करेंगे और 2 का गुना करेंगे, तो 2 का गुना करेंगे तो देखिएगा कि 9 का में 2 का गुना किया तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36 का 6 कैरी कितना 3, 18 चौक 72 और 3 75। जोड़ दो बेटा, जोड़े तो कितना है 1 4 कैरी 1 0 1, यहाँ पर 14 1 8 और यहाँ पर कितना आपका आंसर आया 1,84,041। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया बेटा? तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं 3 संख्याओं का वर्ग निकालना। तो चलते हैं आगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पर 3 अंकों की जो है आपको वर्ग निकालने के लिए मैंने दिया हुआ है बेटा। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, पॉज कीजिएगा और वर्ग निकाल के देखिएगा कि आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर कोई डाउट हो तो आप बेटा मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी। कितने अंकों पर बेटा, 4 अंकों पर। ठीक है, तो चलते हैं 4 अंकों पर। देखिए यहाँ समझते हैं अपन 4 अंकों को। देखिए यहाँ पर जगह खाली है, तो सबसे पहले देखिएगा मैंने लिखा 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, सबसे छोटी संख्या। और यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या समझाया बेटा, इसको 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, ये तोड़ा अपन ने 2 भागों में। ठीक है, अब ये कहलाएगा बी और ये पूरा कहलाएगा ए। तो पहला स्टेप क्या, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो भाई b का स्क्वायर तो 16 आप आसानी से बता दोगे। अगर a का स्क्वायर मतलब 123 का स्क्वायर आपको नहीं पता है तो ये देखिए, ये लिखे हैं आपके सामने, उसी तरीके से इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 123 लिखा, क्रॉस किया, 2 भाग में तोड़ा, 3 का वर्ग होता है 09, 12 का वर्ग होता है 144, क्रॉस किया, 2a भी करना है, 2 3 6 12 छके 72 किया, जोड़ दीजिए 9 2 11 1 5 1, तो ये कितना है 15 129। ये किसका वर्ग है, तो आप बोलेंगे 129 किसका वर्ग है, 15 129 123 का वर्ग है। अभी तो वर्ग निकला है, अब क्या करना है, क्रॉस लगाना है। क्रॉस लगाने के बाद 2ab, 2ab मतलब 4 गुना 8। अब 8 का गुना करना है तीनों संख्या में, 8 दिया 24 का 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18 हासिल 1, 8 1 का 8 और 1 9। जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 और यहाँ पर 9 और 8 कितना होता है 17 1 10 2 12 1, यहाँ पर 2 5 और 1। तो आपका आंसर कितना आया बेटा, 15 22 756। ये किसका वर्ग, 1 2 3 4 मतलब 1234 का वर्ग। बेटा समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा बेटा, मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 4 अंकों का कैसे सॉल्व करना है। और मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप लोग उसको करके देख सकते हैं। तो फिर से देखिएगा, 2 भागों में तोड़ना है बेटा। ये पूरा a कहलाएगा और ये कहलाएगा बेटा b। 6 का वर्ग तो आपको पता है 36 होता है, आप आसानी से कर देंगे। लेकिन 453 का वर्ग आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, 453 को 2 भागों में तोड़ोगे। ये a है, ये b है, 3 का वर्ग होता है 09, 45 का वर्ग अपने सिखाया था मैंने, 5 का 25, 4 पंचे 20, देखो अपने सिखाया था। ठीक है बेटा, फिर क्रॉस करना है, 2a भी करना है, 3 दूना 6, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। जोड़ दो बेटा सबको, 9 0 12 1 5 0 2। तो कितना आया बेटा, 453 का वर्ग आया बेटा 20 52 0 9 आया। अब ये तो किसका वर्ग है, 453 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है 36 का। अब क्या करना है, क्रॉस करना है और क्या करना है 2ab मतलब किसका गुना करना है, 2 का। तो 2 का गुना 6 में करेंगे तो कितना 12, 12 दिया 36 का 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63 हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54। तो आप जोड़ेंगे सबको तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 20 57 52 96। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो उसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन दिए हैं उसको करके देखिएगा। और मेथड मैंने एक ही बताया, कुछ अलग से मेथड नहीं। आप देखेंगे बहुत जगह ढेर सारी वैरायटी के क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत अलग अलग, फिर हर एक क्वेश्चन को अलग अलग करने का तरीका होगा। लेकिन मैंने आपको एक ही तरीके से निकालना सिखाया, 2 अंकों का, 3 अंकों का और 4 अंकों का। तो बेटा आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और नए व्यूअर्स जिनको भी आगे ऐसे वीडियो
अच्छे वीडियो देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब